हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी 66वीं, बिहार एसएससी मेंस और बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो गठन किया गया था, यानी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो गठन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वह गया था वह बलवंत राय मेहता समिति जो बना हुआ था उसी के अधीन किया गया था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो है उसी के अधीन पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। यानी कि फतेहपुर सीकरी का जो श्रेय, यानी कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह सम्राट अकबर को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। यानी कि मुगल शासन जब भारत में बना, यानी कि भारत में जब मुगल शासन का वर्चस्व जब कायम हुआ तो उस समय मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन हुआ वह किसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो वह अकबर के द्वारा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर भाई को मार डाला। यानी कि भारत का कौन ऐसा मुगल सम्राट बना जिन्होंने अपने पिता को कैद करके और भाई को मार डाला। यानी कि अपने ही भाई को सत्ता में, यानी कि कायम रहने के लिए अपने ही भाई को मार डाला। यानी कि अपने पिता को कैद करके और अपने भाई को मार डाला। तो वह कौन सा शासक था, वह था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं। यानी कि भारत के कौन ऐसे योग्य पुरुष हैं, कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हुए। ठीक है, तो बाबा आमटे, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। बाबा आमटे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ मिल करके काम करना शुरू किए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। अगला प्रश्न है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है। तो अयोध्या जो यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है, तो उस जगह जो है, इलाहाबाद जो जगह है, यानी कि अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे बहती है। ठीक है, यानी कि अयोध्या के पास जो नदी बहती है वह कौन सी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू नदी। तो अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। यानी कि बंगाल सती अधिनियम 1829 जो लागू किया गया था वह किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेनिंग जो हमारे देश के जो वायसराय बना, ठीक है, उन्होंने 1829 में बंगाल सती अधिनियम को लागू किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो उनका सबसे ज्यादा पूजनीय जो देवता थे वे थे भगवान शिव। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वे भारत के पूर्व क्रिकेटर या भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बनाया गया है। वर्ष 2019 में बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था। यानी कि शिवाजी को जो बंदी बनाया था वो औरंगजेब, यानी कि शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था। तो वह बनाया था राजा जयसिंह, जो कि राजदूत था, जो कि किसका, औरंगजेब का राजदूत था, जिन्होंने शिवाजी को बंदी बना लिया था। ठीक है, उसका नाम था राजा जयसिंह, जो कि
औरंगजेब का राजदूत था। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाऊ। ठीक है, तो जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य देश बना है, पलाऊ देश बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यानी कि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है उस समुद्री तट पर वर्षा किस कारण से होती है? तो वहां वर्षा दक्षिण पश्चिम जब मानसून आती है तो उसी समय वहां वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, बुलर बैराज योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बुलर बैराज योजना जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल अभयारण्य जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सॉरी, उड़ीसा में स्थित है। तो सिमलीपाल अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य जो है उसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो केरल राज्य का लोक नृत्य है और वहीं पे मोहिनी अट्टम की शुरुआत की गई। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो भारत के केरल राज्य में हुआ। अगला प्रश्न है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम जो है वह विश्व में कहां स्थित है? वह स्टॉकहोम में स्थित है। यानी कि विश्व में एक स्टॉकहोम एक ऐसा जगह है जहां पे नोबेल म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यानी कि भारतीय राज्य में राज्य का राजस्व का यानी कि आय का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर। क्या हो जाएगा? बिक्री कर। तो भारत के राज्यों का जो राजस्व कर है यानी कि इनकम जो है वह सबसे अधिक बिक्री कर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि देशी रियासतों का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो कि हमारे देश के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और उनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, तो देशी रियासतों का जो श्रेय है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश कहाँ शासन किया? यानी कि नंद वंश का शासन किस जगह पर सबसे अधिक हुआ? ठीक है, तो नंद वंश का जो शासन हुआ वो मगध पर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध शहर कौन सा है? यानी कि खेल का सामान बनाने के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो यह शहर है सियालकोट। कौन सा शहर है? सियालकोट। ठीक है, तो खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध शहर जो है वह सियालकोट है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह जो हुआ, तो उस समय सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल यानी कि भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वे थे लॉर्ड कैनिंग थे। टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो टॉमस मुनरो जो है वह किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यानी कि टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी संशोधन अगर करना होता है तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो होता है वो भारतीय संसद को होता है। इसलिए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, क्योंकि कानून बनाने और कानून में संशोधन करने यानी कि संविधान में संशोधन करने का जो भारत में अधिकार है वह संसद को दिया गया है। इसलिए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। अगला है, कक्ष का रन किसके लिए जाना जाता है? यानी कक्ष का जो रन है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वह जंगली गधा के लिए जाना जाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा जंगली गधा।
अगला है खासी और गारो, यानी खासी और गारो जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो खासी और गारो जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह राज्य है मेघालय। ठीक है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर कौन सा है? तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का मंदिर है वह जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाले वाहक को क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को शरीर में लाने और पूरी शरीर में उसकी मतलब कि परिवहन कराने का कार्य जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन के ही कारण मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है वह लाल होता है। इसलिए मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने का सबसे अच्छा वाहक अगर कहा जाता है तो वह हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश से रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यानी कि प्रकाश तरंगे तथा एक्स तरंगे जो होती है वह सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। हीरा के जलने से क्या निकलता है? ठीक है, यानी कि हीरा को जब जलाया जाता है तो उससे किस चीज का निष्कासन होता है? तो उससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो हीरा को जलाने पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम तंतु जो है उसी के द्वारा पेड़ पौधों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। ठीक है। अगला है लौह तत्व भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है? यानी कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें लौह तत्व की प्राप्ति सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ में लौह तत्व की प्राप्ति सबसे अधिक होती है? तो हरी साग सब्जी, यानी कि हरी साग सब्जी जो है उसमें सबसे अधिक लौह तत्व की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहता है? तो इलेक्ट्रॉन को कक्षा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उनको कक्षा में बांध करके चारों तरफ से रखने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। नाइक्रोम का गलनांक कैसा होता है? तो नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वह उच्च होता है। इसलिए प्रश्न है नाइक्रोम का गलनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित जो अशुद्धि की मात्रा होती है, यानी कि ब्लड में जो अशुद्धि की मात्रा होती है उस अशुद्धि की मात्रा को दूर करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। आगे है स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? यानी कि स्वतंत्र रूप में रहने वाले पदार्थ के सबसे छोटा कण जो है वह है आपका अणु, क्योंकि पदार्थ की जो सबसे छोटा कण होता है वह अणु होता है। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र रूप में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले पदार्थ जो सबसे छोटे कण का होता है वह होता है आपका अणु। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? यानी कि होमोसेपियंस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह मनुष्य के पूर्वज यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका मनुष्य का, यानी कि होमोसेपियंस जो है वह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ओजोन की परत मुख्यतः किस रसायन से नष्ट हो रही है? यानी कि ओजोन की जो परत है, हमारी वायुमंडल की जो परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है ओजोन परत, वह किस कारण से क्षय होती जा रही है यानी कि नष्ट होती जा रही है? तो हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति अधिक होने के कारण वायुमंडल का जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होती जा रहा है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, तो वायुमंडल यानी कि ओजोन की परत मुख्यतः किस रसायन से नष्ट हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से ही यह दूर होती जा रही है। पत्तियों के हरा रंग होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति, यानी कि पत्तियों पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण ही
पेड़ पौधे के जो रंग होते हैं वे क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा भरा रहता है। आगे है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा ज्ञात करने में, यानी कि विद्युत धारा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे, एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यानी कि किसी एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो नहीं होती है, यानी कि एक भी नहीं होती है क्रोमोसोम में, ठीक है। यानी कि एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित, यानी कि उसको बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा जो है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर के ही द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनोड। आगे है, लेंस की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो डायोप्टर में, यानी कि लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है वह शहतूत की पत्ती है, यानी कि रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है, यानी कि रेशम का कीड़ा जो है वह शहतूत की पत्ती से अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को किन किन महापुरुष का जन्म हुआ था? यानी कि 2 अक्टूबर को हमारे देश के किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ था? तो एक महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका भी जन्म हुआ था महात्मा गांधी के जन्मदिन पर है, यानी कि 2 अक्टूबर को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी कि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस शहर में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वह एक राज्य में परिवर्तित हो गया है और उसका 2 भाग बंट गया है, ठीक है। इसलिए सलीम अपनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है।